जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज भी बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है वोकेबलरी की। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत दमदार प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे वर्ड्स आज सीखेंगे। तो पहले जल्दी से जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अपना प्रेजेंस दर्ज करा दें और लिख दें ऑल ओके सर। बिल्कुल बोर्ड विजिबल है, सारी चीजें क्लियर है और साउंड भी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। जल्दी से जय हिंद लिख के या ऑल ओके लिख के लिख दीजिए ऑनलाइन में, ताकि हम लोग फिर आज की क्लास बेहतरीन क्लास स्टार्ट करें जिसमें काफी मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो आदर्श, गुड आफ्टरनून डियर। आज अगेन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं, सब चीजें क्लियर हैं, दिख रही हैं, विजिबल है, ऑल ओके सर। चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल गेट स्टार्टेड। और अब मजा आने वाला है वीडियो, बिल्कुल मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो अभी हम लोग पहला वर्ड देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा वर्ड है मिएंडर। कौन सा वर्ड है? मिएंडर। अब मिएंडर को कैसे याद करें? देखिए, मी मतलब क्या होता है? मैं। और वेंडर मतलब क्या होता है? वेंडर हम लोग ने पिछली बार पढ़ा था, भटकना। तो जो मी वेंडर मतलब मुझे वेंडर करना पसंद है, मुझे भटकना पसंद है, मुझे इधर उधर घूमना पसंद है। तो मुझे क्या पसंद है? मी एंडर। तो याद रखना है, मी वेंडर इज इक्वल टू मी एंडर। जैसे आप देख रहे थे कबीरा मूवी में था, मतलब ये जवानी है दीवानी, क्या कहता है? हर जगह घूमता फिरता है, क्या करता है? मिएंडर करता है। तो जब आप कहें मुझे वेंडर करना पसंद है, मुझे भटकना पसंद है, यानी आपको क्या पसंद है? मिएंडर करना। मिएंडर बोले तो इधर उधर घूमना या भटकना। अब आते हैं हम लोग इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो मिएंडर में पहला तो हमें पता ही है क्या? वेंडर। वेंडर मतलब घूमना, इधर उधर भटकना। रैम्बल, रैम्बल मतलब भी इधर उधर टहलना, घूमना। रोम मतलब भी क्या होता है? बोलते हैं ना, रोमिंग कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। स्ट्रॉल मतलब भी क्या होता है? टहलना। तो ये सारे वर्ड घूमना और टहलने से रिलेटेड है। कौन से वर्ड? वेंडर, रैम्बल, रोम और स्ट्रॉल। कोई डाउट इसमें? देन क्लियर हुआ ये वाला वर्ड, समझ में आए? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, मेलिफ्लस। बहुत बेहतरीन वर्ड, मेलिफ्लस। कौन सा वर्ड है हमारा? मेलिफ्लस। MELLIFLUOUS। मेलिफ्लस का मतलब होता है मधुर। क्या होता है मेलिफ्लस का मतलब? मधुर। अब कहेंगे सर याद कैसे रहेगा? तो इसको हम लोग इस इमेज से याद रखेंगे। कोई मान लीजिए आपकी फ्रेंड मिली है। क्या है? मिली। नाम उसका मिली है ना, मिली है, वो मिली भी है ना। आपको ऐसी फ्रेंड मिली है और वो बोलती है फ्लॉलेस। वो बोलती है क्या? फ्लॉलेस। शी इज मेलिफ्लस। मतलब मिली बोलती है फ्लॉलेस, शी इज मेलिफ्लस। मेलिफ्लस मतलब क्या होता है? मधुर। मतलब जिसकी का मतलब जो बोलेगा ऐसे गाएगा कि आपको लगा रही यार बहुत मधुर है, बहुत मतलब कानों में ऐसे लगे चाशनी गिर रही, इस टाइप का। जैसे अरिजीत सिंह गाता है तो कैसा गाता है? बहुत ही कर्कश की, बहुत ही सुरीला, सुरीला, मधुर, यानी मेलिफ्लस। कोई डाउट इसमें? तो मेलिफ्लस में याद रखिएगा ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, हनीड सबसे इजी वर्ड पहले चुनना चाहिए जब भी वोकैब याद करें, जो आसानी से याद हो जाए। तो मेलिफ्लस का मतलब क्या होता है? मधुर। हनीड, हनी आप जानते हैं, हनी हमारा जो होता है शहद। और हनीड हो गया तो मतलब क्या है? कोई ऐसा गा रहा है जैसे कैसा लग रहा है? शहद की तरह स्मूथ लग रहा है। शहद देखा ना आप, जैसे शहद गिराएंगे तो बिल्कुल ऐसे बहेगी। तो जैसे कोई गा रहा है तो ऐसे गा रहा है, बिल्कुल मखमली तरीके से, यानी हनीड तरीके से। समझ में आ रही बात? फिर सूदिंग। सूदिंग मतलब भी क्या होता है? जो कानों को सुनने में बहुत मधुर लगे। जैसे मान लीजिए सोनू सूद, आप एक एक्टर है और मान लो वो ऐसा बोलता है, लगता है बहुत सूदिंग बोलता है, यानी कैसा बोलता है? बहुत ही मधुर बोलता है। तो सोनू सूद बहुत ही सूदिंग बोलता है। या आप देखते पुराने जमाने का म्यूजिक होता था, बहुत ही कानों में सुनने में कैसा लगता था? मधुर लगता था, यानी कैसा लगता था? सूदिंग। फिर डलसेट। डलसेट मतलब भी क्या होता है? मधुर। यूफोनिक। यूफोनिक बहुत टफ वर्ड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। फोनी किसके लिए होता है? हमेशा साउंड के लिए। जैसे आपने फोनेटिक्स सुना होगा, शब्दों का उच्चारण। फोन, मोबाइल फोन बात करने के लिए, तो फोन किसके लिए हो गया?
साउंड। यू होता है गुड के लिए, किसके लिए होता है? गुड के लिए। तो यूफोनिक में कैसी साउंड आएगी? बैड साउंड की गुड साउंड? गुड साउंड। तो यूफोनिक इज मधुर। समझ में आई बात? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड तक। अगर यहां तक जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको ऑल क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, एक बार एसी लिख दीजिए कमेंट में, एक बार एसी लिख दीजिए। जितने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ये मेलिफलस का मतलब क्या होता है? मधुर होता है, यूफोनिक, डलसेट, सूदिंग और हनीड, ये सब भी मधुर होता है। अगर क्लियर हो गया तो एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग, वेरी गुड आदर्श, ऑल क्लियर, बहुत बेहतरीन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ने वाले, बहुत बेहतरीन वर्ड है, ये है हमारा ड्रिबल। कौन सा वर्ड है? ड्रिबल। आप सबने ड्राइव सुना है? ड्राइव, ड्राइव मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना। अब कई बार क्या है, कोई गाड़ी चला रहा होता है लेकिन पीछे से कोई क्या होता है, बोलते चला जाता है, बोलता चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो वो क्या होता है? ड्रिबल। वैसे कई बार ये आरोप कुछ लड़कियों पे लगता है कि उनको क्या आदत है? बोलने की, मतलब बहुत ज्यादा ड्रिबल करने की, है ना, इधर उधर की बातें करने की, है ना। तो कोई ड्राइव कर रहा है, लड़के गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से कोई लड़की क्या कर रही है? ड्रिबल कर रही है। ड्रिबल कर रही है मतलब बकवास करी जा रही है, बोलती जा रही है, टॉकिंग नॉनसेंस, तो उसको कहते हैं ड्रिबल। जैसे ये भी एक मीम था जिसमें ये कैरेक्टर होता है, ये क्या है, फोन उठाता है और इसकी वो कॉल करती है और वो शुरू हो जाती है, शिखा ऐसी है, शिखा वैसी है, शिखा मुझसे नफरत करती है, और ये बोलता है अच्छा ठीक है। यानी ड्रिबल मतलब क्या होता है? बकवास करना। इसमें हमारा वर्ड क्या होता है? नॉनसेंस। क्या होता है? नॉनसेंस। बैबल, छोटे बच्चे आपने देखे क्या करते रहते हैं? बा 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 ऐसे बोलते हैं, यानी क्या करते हैं? बैबल करते हैं। तो बैबल मतलब भी होता है बकवास। रबिश भी पढ़ा, पता है हमें, यू आर टॉकिंग रबिश, तुम बकवास कर रहे हो। गैबल, गैब मतलब होता है बोलना और गैबल मतलब होता है बड़बड़ाना। गैबल मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। तो याद रखना है ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब क्या होता है? बकवास करना। कुछ लोग गाड़ी ड्राइव करेंगे और कुछ लोग शब्दों से तुम्हें ड्राइव करेंगे। तो शब्दों से ड्राइव करेंगे तो क्या होगा बोलो? ड्रिबल, यानी बकवास। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अमीशा ऑल क्लियर, ग्रेट डियर। तो अगर ये वाला क्लियर हो गया सबको यहां पर, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थिक स्किन्ड। और थिक स्किन्ड हम लोग बोलते, थिक समझते हैं, मोटा, और स्किन मतलब चमड़ी, तो मोटी चमड़ी का, उसको हम क्या कहते हैं? थिक स्किन। जैसे मान लो आपके माँ बाप आपको कह रहे पढ़ो लिखो बेटा, मेहनत करो, और आप कह रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, यानी आप मन ही मन ये कह रहे हो, तो आप कैसी चमड़ी के हो जाओगे? मोटी चमड़ी, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं थिक स्किन, जो अप्रभावित होता है। जैसे मान लो कई बार होता है कि बोलते कब इतनी शॉपिंग करना बंद करोगी, और वो कहती है मतलब मोटी चमड़ी की, मतलब कभी नहीं। यानी थिक स्किन कैसा होता है? जो मोटी चमड़ी का होता है, यानी जो अप्रभावित रहता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड याद रखने? कोल्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड, इनसेंसिटिव और कैलस। हार्ड हार्टेड मतलब कठोर दिल का, कोल्ड हार्टेड भी कठोर दिल का, इनसेंसिटिव असंवेदनशील, और कैलस मतलब भी जो असंवेदनशील होता है। तो याद रखिएगा चारों वर्ड का मतलब होता है मोटी चमड़ी का, यानी अप्रभावित, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जिसको कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट, हुड विंक। आपने जैसे देखा होगा, इसको क्या कहते हैं? जैसे आंख मारना, तो आंख मारने को इंग्लिश में कहते हैं विंक। क्या कहते हैं? विंक। विंक समझते हैं? विंक मतलब किसी को आंख मारना। और पहले तो उसने किया विंक, मतलब मान लीजिए इंस्टा के ऊपर है, अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, जो भी देख रहे हो लड़की हो चाहे लड़के हो, इंस्टा वाले लड़के और लड़कियों पर लीजिएगा, अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो मान लीजिए पहले उसने किया तुम्हें विंक, विंक किया मतलब तुम्हें आंख मारी, और फिर उसने तुम्हारी जिंदगी की ही लंका लगा दी, मतलब हुडविंक कर दिया। तो हुडविंक क्या होता है? ठगना होता है, बेवकूफ बनाना होता है। क्या होता है?
ठगना या बेवकूफ बनाना, डिसीव करना। तो कौन सा वर्ड याद रखना है हमें? हुडविंक। हुडविंक मतलब क्या होता है? धोखा देना। समझ में आ रही बात? तो पहले इंसान क्या करेगा? विंक, आंख मारेगा और फिर जिंदगी की लंका लगाएगा, यानी हुडविंक करेगा, यानी धोखा देगा। कोई डाउट इसमें? तो और फिर बाद में गाना भी निकलता है, तड़प तड़प से दिल के आह निकलती है ना। तो हुडविंक का सिनोनिम क्या होता है? डिसीव, स्विंडल, होक्स और ड्यूप। देखिए डिसीव तो हमारा सुना हुआ वर्ड है। डिसीव क्या होता है? धोखा देना। स्विंडल मतलब भी धोखा देना। होक्स, होक्स मतलब भी क्या होता है? बेवकूफ बनाना। जैसे फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, कोई लोमड़ी किस्म का है, फॉक्स किस्म का है, तो वो आपको क्या करेगा? होक्स करेगा, मतलब बेवकूफ बनाएगा, डिसीव करेगा। ड्यूप, अब ये ड्यूप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे याद रखो, रूप सुना है अपने? रूप, उसने अपने रूप से अच्छे अच्छों को ड्यूप किया। उसने अपने रूप से अच्छे अच्छों को क्या किया? ड्यूप किया। ड्यूप किया मतलब क्या किया? बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब धोखा देने की बात हो रही है, तो धोखा खाने से पहले इंसान क्या होता है? ये गाना गाता है, किसका चेहरा अब मैं देखूं, और बाद में क्या कहता है? इसका चेहरा कैसे मैं देखूं, है ना। यानी उसकी यादें मिटाना चाहता है, उस व्यक्ति को इरेज करना चाहता है लाइफ से, है ना, जिसने हुडविंक किया होगा, उसको बेवकूफ बनाया होगा। यानी आप ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे? इफेस करोगे। क्या करोगे? इफेस। इफेस बोले तो मिटा देना। यानी ऐसे व्यक्ति की मेमोरी आप अपने लाइफ से क्या करने की कोशिश करोगे? ई फेस। तो पहले तो क्या कहोगे? ई फेस, मतलब क्या फेस है, और फिर क्या कहोगे? ई फेस। यानी आप उसके फेस को इरेज, उसकी मेमोरीज को एक्सपंज, ऑब्लिटरेट और वाइप आउट करोगे। वाइप आउट मतलब मिटाना, ऑब्लिटरेट मतलब भी नष्ट करना, एक्सपंज मतलब भी मिटा देना। जैसे हिटलर ने ज्यूस को क्या करने की कोशिश करी? उनका अस्तित्व मिटाने की, ऑब्लिटरेट, उनके अस्तित्व को एक्सपंज करने की, हटाने की। समझ में आई बात? तो हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? ई फेस। ई फेस मतलब मिटा देना। इसके सिनोनिम इरेज, एक्सपंज, ऑब्लिटरेट और क्या? वाइप। समझ में आई बात? अब जैसे आपके साथ ये दुर्घटना घटती जा रही है, पहले क्या हुआ आपके साथ? विंक हुआ, किसी ने आपको हुडविंक किया, मतलब बेवकूफ बनाया। फिर आपने उसकी यादों को क्या किया? मिटाया, इफेस किया। और यादें मिटाने के साथ साथ जीवन में एक चीज और आई, वो क्या आएगा? खुशी की गम। गम, तो उस गम को हम कहते हैं डोलफुल। क्या कहते हैं? डोलफुल। डोलफुल मतलब क्या होना? उदास होना, सैड होना। समझ में आ रही बात? जैसे एक गाना था, डोला नहीं आया डोला, है ना। तो मान लीजिए किसी का डोला नहीं आया, डोला मतलब जो जिसपे दिल डोल रखा था, वो डोला नहीं आया, तो इंसान क्या फील करेगा? डोलफुल। तो डोला नहीं आया तो डोलफुल, है ना। डॉली की डोली कोई और ले गया, डोलफुल। डोलफुल मतलब कैसा फील होगा? सैड फील होगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए, डोलफुल का मतलब होता है क्या? सैड। अब इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स है, मतलब इससे मिलते जुलते वर्ड, वो भी हमको याद करने चाहिए और बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला कौन सा वर्ड है? वो भी गॉन। अब वो भी गॉन लग रहा है यार सर, कैसे याद होगा? ये तो बहुत टफ वर्ड है। हिंदी में हमने बोला वो भी गॉन। वो भी गॉन मतलब वो भी चली गई, यानी जो आई वो भी गई, फिर जो आई वो भी गई, तो क्या फील होगा? वो भी गॉन। तो वो भी गॉन, नाउ यू विल फील वो भी गॉन। वो भी गॉन मतलब उदास, है ना। वैसे इससे वो वाले वर्ड से मैंने एक दो वर्ड और बनाए थे बहुत बेहतरीन वाले, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। जैसे जीवन में आया वो, जीवन में आया या आई वो, फिर वो व्यक्ति आपको दे गया वो, WOE, वो मतलब गम, और बाद में वो इंसान आपका क्या बन जाएगा? अब ऐसा इंसान दोस्त होगा कि दुश्मन? दुश्मन हो। तो जीवन में आया वो, दे गया वो मतलब दुख, और क्या बन गया फिर? फो मतलब दुश्मन। तो वो मतलब सैडनेस और फो मतलब दुश्मन,
एनिमी। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर वो भी गॉन, वो भी गॉन मतलब उदास। कोई डाउट इसमें? फिर आता है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद होगा। आलोक मौर्य की लुगाई जीवन से ले गई रस, नाउ ही फील्स लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब उदास। कोई डाउट इसमें? डाउन इन द माउथ, ये भी बहुत सरल है। डाउन मतलब नीचे, माउथ मतलब मुंह, तो मुंह लटक आना। मुंह लटक आना मतलब क्या हो जाना? निराश हो जाना। तो ही वॉज डाउन इन द माउथ आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट होने के बाद, जॉब में सेलेक्ट ना होने के बाद वो क्या फील कर रहा था? डाउन इन द माउथ मतलब उदास। कोई डाउट इसमें? अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड भी बहुत बेहतरीन वर्ड है, मोहल्ले के अंकल और आंटी के ऊपर है। तो पहले क्या होता है, क्या बोलते हैं? मेरा पति परमेश्वर है, पति 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 पति। और दूसरे साल क्या होता है? चाय पत्ती चाय पत्ती चाय पत्ती। मतलब क्या उससे होती है? घृणा होने लग जाती है। इसी घृणा को हम कहते हैं एंटीपैथी। क्या कहते हैं? एंटीपैथी। तो पहले साल क्या होता है? पति पति पति। दूसरे साल क्या होता है? एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब लव की हेट्रेड, हेट्रेड। समझ में आ रही बात? अब देखो, हेट्रेड से रिलेटेड कुछ वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एबोरेंस, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी और कौन सा? एवर्जन। ये चार वर्ड याद रखना। इन चारों वर्ड का मतलब क्या होता है? घृणा। आपको सर अगेन बहुत टफ लग रहे हैं, कैसे याद होंगे? देखो बहुत सिंपल है। एबोरेंस को तोड़ दो एबहॉर में। किसमें तोड़ दो? एबहॉर में। और ऐसे याद रखो, जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबहॉर। तो जो क्लास शोर करेगी, टीचर उससे क्या करेगा? एबहॉर करेगा। एबहॉर करेगा मतलब घृणा करेगा। तो एबोरेंस मतलब क्या होता है? घृणा होता है। फिर एनामोसी। एनामोसी आती हैं, राशन बहुत खाती हैं, तो उनके प्रति कैसा फीलिंग होगा? घृणा वाली, यानी एनिमोसिटी। तो मुझे है एनामोसी से एनिमोसिटी। तो कोई कैरेक्टर एनामोसी, उससे मुझे घृणा, एनिमोसिटी। कोई डाउट इसमें? और मान लो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनका हॉस्टल मेट उनके घर की बनी हुई चीज चुपचाप खा लेता है, उनकी कपड़े छिपा देता है, परेशान करता है, तो ऐसे हॉस्टल मेट से क्या होगा? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब घृणा होगा, दुश्मनी वाला भाव होगा। कोई डाउट इसमें? अब कुछ लोग आपको पसंद नहीं आते, तो आप अपने रास्ते का कर लेते हो डायवर्जन। डायवर्जन मतलब अपना रास्ता बदल लेते हो, क्योंकि आपको उनसे है क्या? एवर्जन। एवर्जन मतलब क्या है? घृणा। समझ में आ रही है? तो अब ये चारों वर्ड हमें याद रहेंगे, बोलो। तो पहला वर्ड हमने कौन सा पढ़ा? एंटीपैथी। तो पहले साल पति पति, फिर क्या होता है? एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या? घृणा। जो क्लास करे शोर, टीचर करे उससे एबहॉर। एबहॉर मतलब घृणा। एनामोसी से क्या है? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब घृणा। हॉस्टल में जो हॉस्टल मेट है, उससे क्या है? हॉस्टिलिटी। डायवर्जन कर लेते हो, रास्ता चेंज कर लेते हो, क्योंकि उससे है तुम्हें एवर्जन। अब याद रहेगा ये सारे वर्ड, ये सारे वर्ड होते हैं घृणा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? वैसे आप चाहो तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी याद कर सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं समझाता हूं। ट्रेडिशनल मेथड से समझना चाहोगे? जैसे जो पैथी होता है इंग्लिश में, वैसे जो वर्ड पैथी होता है, इसका मतलब होता है फीलिंग। क्या होता है बोलो? फीलिंग। और पैथी हो गया फीलिंग। एपैथी क्या होता है? नो फीलिंग। पैथी मतलब फीलिंग, एपैथी मतलब नो फीलिंग, मतलब उदासीन हो जाना। समझ में आ रही बात? और एंटी, एंटी मतलब होता है खिलाफ। क्या होता है? खिलाफ। और पैथी मतलब फीलिंग। तो किसी के खिलाफ में क्या होना? फीलिंग होना। समझ में आ रही बात? तो एंटीपैथी आपका क्या हो जाता है? हेट्रेड। और आपने ये वाला सबने सुना होगा, सिंपैथी। सिंपैथी सुना है आप सबने? ये क्या होता है? सहानुभूति, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोलेस भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब ऐसे ऐसे समझ सकते हो इस स्टोरी को बना के कि पहले साल क्या होता है? पैथी। पैथी मतलब क्या होती है? फीलिंग। दूसरे साल आता है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो 36 का क्या, दूसरे साल में क्या होता है
कि एक दूसरे से बात नहीं करते, इग्नोर करते, अनदेखा करते, तो उदासीन हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, एपैथी। और तीसरे साल आते आते डांडिया शुरू हो जाता है, यानी बेलन से लड़ाई होती है, सर फोड़े जाते हैं, यानी क्या हो जाता है, एंटीपैथी। और इस केस में आसपास में जो कुआरे लोग हैं वो क्या करते हैं, आपसे सिंपैथी। तो समझ में आ रही बात। तो पैथी किसके लिए हो गया, फीलिंग के लिए। एपैथी क्या हो गया, नो फीलिंग, उदासीन। एंटीपैथी क्या हो गया, हेट्रेड यानी घृणा। और सिंपैथी क्या हो गया, सोलेस। तो याद रहेंगे अभी चारों वर्ड, पैथी, एपैथी, एंटीपैथी और सिंपैथी। कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। तो आज के वर्ड काफी ब्रेकअप वाले वर्ड ज्यादा मालूम पड़ रहे हैं ना, तो आज इसी ब्रेकअप से एक वर्ड है एक्सपोस्टुलेट। कौन सा वर्ड, एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट मतलब होता है कोई चीज पे आपत्ति करना, बहस करना, आर्ग्यू करना। समझ में आ रही बात। एक्सपोस्टुलेट मतलब कोई चीज पर आपत्ति करना या बहस करना। अब कहेंगे सर ये बहुत टफ वर्ड लग रहा है, मुझे याद बिल्कुल नहीं होगा। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, एक्स पोस्ट लेट। एक्स पोस्ट लेट मतलब आप अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट। आप अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, और इस चीज पर वो आपसे करती थी क्या, एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट मतलब क्या करती थी, बहस करती थी। हाउ डेयर यू, यू फॉरगॉट माय बर्थडे, हाउ डिड यू नॉट पोस्ट माय बर्थडे ऑन योर स्टेटस, है ना। तो एक्स बर्थडे पोस्ट लेट, तो वो क्या करेगी, एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट मतलब क्या करेगी, आपत्ति करेगी, बहस करेगी। कोई डाउट इसमें। अब इसमें कौन कौन से वर्ड याद रखोगे, आर्ग्यू, प्रोटेस्ट और रेमोन्स्ट्रेट। समझ में आई बात। अगर यहां तक चीजें ऑल क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट में लिख दो, एसी सर ऑल क्लियर, सर सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही। अमीषा, आदर्श, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखो नेक्स्ट वर्ड बहुत बढ़िया, इंडिजेंट। कौन सा वर्ड, इंडिजेंट। और इंडिजेंट मतलब होता है गरीब। क्या होता है, गरीब। अब इंडिजेंट को याद कैसे रखे, इंडिजेंट को बहुत सिंपल। जैसे ये अंग्रेज आया था, बोलता है कि आई वॉन्ट टू सी पुअर पीपल, हंग्री पीपल, इंडियन पीपल, तो ये सर्किट बोलता है चलो साइड में चलो, कोपचे में चलो, है ना। फिर दिखाता है कि, तो इसी पे बनाया मैंने, इंडिया के जेंट्स नहीं है क्या, इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स नहीं है क्या, इंडिजेंट। इंडिजेंट नहीं है मतलब क्या नहीं है, गरीब नहीं। तो इंडिजेंट मतलब क्या होता है, गरीब। समझ में आ रही बात, याद आएगा। तो इंडिया के जेंट्स नहीं है क्या, इंडिजेंट। अब इंडिजेंट के लिए आप तीन वर्ड और याद रखना, इम्पावरिस्ड, पुअर और पेनिलस। समझ में आ रही बात। चलिए आदर्श ऑल क्लियर, अमीषा ऑल क्लियर, वेरी गुड। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे भैया, आगे एक और वर्ड देखेंगे, कोलसल। जैसे आपको ये इंसान कैसा मालूम पड़ रहा है, छोटा सा कि विशालकाय, विशालकाय, इसी से हमारा वर्ड है। जैसे भीम था, तो भीम जो जो हमारे थे वो कैसे थे, विशालकाय। तो जिसके अंदर होगा अपार बल, जिसके अंदर होगा अपार बल, वो है क्या, कोलोसल। वो है क्या, कोलोसल। कोलोसल मतलब कैसा, विशाल। समझ में आ रहा। बाहुबली भी थी, है ना, है ना, जय जयकार, है ना। तो बाहुबली भी बहुत विशाल था, यानी कोलोसल था। समझ में आ रही है। अब देखो ह्यूज तो याद हो जाएगा आपको, ह्यूज मतलब भी क्या, विशाल। एनॉर्मस मतलब जिसके अंदर बहुत मास है, वो क्या है, एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब काफी विशाल। महावत सुना है, महावत। महावत क्या करता है, हाथी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पुराने जमाने में जो हाथी होता था, विशाल का हाथी, उसको कहते थे मेहमत। क्या कहते थे, मेहमत। तो महावत कंट्रोल्स मेहमत, महावत कंट्रोल्स मेहमत। कोई डाउट उसमें। अच्छा अब देखिए, तो आ गया स्वाद, समझ में आया, मजा आया। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फट से। बस आप लोग को कुछ नहीं करना,
आप लोगों को बस मेरे साथ दोहराना है, ठीक है, फट से दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कौन सा वर्ड देखा हमने? कॉलसल। क्या होता है कॉलसल? विशाल। कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? ह्यूज, मैमथ और एनॉर्मस। कैसे याद रखोगे? जिसके अंदर है अपार बल वो है कॉलसल, वो है क्या? कॉलसल। फिर हमने क्या पढ़ा? इंडिजेंट। इंडिया के जेंट्स नहीं है इंडिजेंट, नहीं है इंडिजेंट मतलब क्या नहीं है? गरीब, पुअर। कौन कौन से वर्ड होते हैं पुअर के लिए? इम्पावरिश्ड और पेन्योरस। समझ में आ रही बात? फिर हमने कौन सा वर्ड देखा? हमने देखा एक्स पोस्टुलेट। तो एक्स बर्थडे पोस्ट लेट, तो वो क्या करती थी? एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट मतलब क्या करती थी? आर्ग्यू, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट, आपत्ति जताना या बहस करना या विरोध करना। फिर आता है हमारा एंटीपैथी। तो पहले साल क्या? पति पति पति। दूसरे साल क्या? एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या होता है? घृणा, हेट्रेड। कौन कौन से वर्ड पढ़े इसमें? एवोरेंस, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी और एवर्जन। फिर हमने एक और तरीका भी देखा, पैथी फीलिंग के लिए होता है, इसमें एपैथी मतलब नो फीलिंग, उदासीन, और एंटीपैथी घृणा, और सिंपैथी सोलेस यानी सहानुभूति। फिर हमने कौन सा वर्ड देखा? हमने देखा ई फेस। उसकी यादों को मिटा देंगे, उसके फेस को मिटा देंगे, यानी क्या कर देंगे? उसको इरेज कर देंगे, ई फेस कर देंगे। एक्सपंज, ऑब्लिटरेट और वाइप आउट। कोई डाउट इसमें? फिर हमने कौन सा वर्ड देखा? डोलफुल। डॉली की डोली कोई और ले गया, क्या फील होता है? डोलफुल। डोलफुल मतलब कैसा? उदास। उदास के लिए और कौन से वर्ड? सैड, वो भी गॉन, लुगुब्रियस और डाउन इन द माउथ, वो भी गॉन। वो भी चली गई तो कैसा फील हो रहा है? वो भी गॉन यानी सैड। फिर कौन सा वर्ड देखा हमने? हुडविंक। पहले किया विंक, बाद में किया हुडविंक। पहले आंख मारी, फिर जिंदगी की लंका लगाई, है ना। डिसीव, सिंडल, होक्स और ड्यूब। उसके बाद हमने देखा कौन सा वर्ड? हमने देखा थिक स्किन। थिक स्किन कैसा होता है? मोटी चमड़ी का। जैसे हम लोग हो जाते हैं, पेरेंट्स का कुछ प्रभावित ही नहीं पड़ रहा है, कोई एक कान से सुनने दूसरे निकाल ले, तो ये क्या हो जाएगा? थिक स्किन। तो क्या होता है इसमें सिनोनिम? केयरलेस, कोल्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड और इनसेंसिटिव। फिर इसके बाद हमने कौन सा वर्ड देखा? ड्रिवल। कुछ लोग करते हैं गाड़ी ड्राइव और कुछ लोग शब्दों से करते हैं ड्राइव, तो वो है क्या? ड्रिवल मतलब बकवास करते हैं, नॉनसेंस, बैबल, रबिश और गैबल, है ना। अच्छा ठीक है। अब इसका मेलिफ्लेस। मेरी मिली बोलती है फ्लॉलेस, शी इज मेलिफ्लेस। मेलिफ्लेस से मतलब कैसी है? मधुर। मधुर के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यूफोनिक, डलसेट, सूदिंग और हनी। कोई डाउट इसमें? फिर हमने कौन सा वर्ड देखा? हमने पढ़ा मिएंडर। मी लाइक टू वेंडर, मुझे वेंडर करना पसंद है ना। मुझे क्या पसंद है? मिएंडर। मिएंडर बोले तो वेंडर, रैम्बल, रोम और स्ट्रोक। अब बताओ ये जो वर्ड्स हमने पढ़े समझ में आए, क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे फिर? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इसी बात पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो करना चाहेंगे प्रैक्टिस वोकेबलरी की? चलिए अब देखते हैं हम लोग आज बेहतरीन प्रैक्टिस। अच्छा अब मैंने आज क्या सोचा है, मैं आप काउंट करूंगा, कितने सेकंड लेना चाहोगे बताने के लिए आंसर? 10 सेकंड। 10 सेकंड तक मैं काउंट करूंगा और आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर यू गो। क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, कॉन्जिक्यूटिव। क्या आंसर होगा? कॉन्जिक्यूटिव। अब कहोगे सर कॉन्जिक्यूटिव कैसे होगा? देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, और सक्सेसिव मतलब भी क्या होता है? लगातार। जैसे विराट कोहली ने अब लगातार क्या मारी है? सेंचुरीज मारी है ना। तो वो अब गंभीर के पास जा भी रहा है, कह रहा है कम ऑन, है ना। गंभीर निकालना चाह रहा है कोहली को, लेकिन गंभीर ने क्या मतलब कोहली ने क्या करी? लगातार सेंचुरीज मार दी है। तो लगातार सेंचुरी मारने को हम मतलब लगातार कोई चीज करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्जिक्यूटिव। जैसे आप मैथ्स में देखते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ये सम है, ये टोटल है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। बेनिफिशिएंट मतलब क्या होता है?
ये होता है उदारवादी, मतलब अच्छा करने वाला व्यक्ति, अच्छा करने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं बेनेफिशिएंट। रैपिड क्या होता है? तेज। और विक्टोरियस क्या होता है? विजेता। समझ में आ रही बात? तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव परफॉर्मेंस करोगे, अच्छी परफॉर्मेंस करोगे लगातार, तभी आप लाइफ में क्या होगे? विक्टोरियस। लेकिन इसका मतलब विजेता थोड़ी नहीं होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड देखो। तो आप सब जानते होंगे बख्तियार खिलजी को, उसने नालंदा को बिल्कुल, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर यू गो। क्या होगा आंसर? डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। रेविज मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। कंस्ट्रक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सेंटेंस में लिखा है विलेन ने, जो बॉलीवुड में विलेन था मूवी में, उसने पूरी सिटी को बर्बाद करने की धमकी दे दी। बिल्ड मतलब बनाना, उल्टा। एबॉलिश क्या होता है? जैसे हम कोई चीज, मतलब जो मिशन होता है उसको बोलते हैं कि हम अब इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है? एबॉलिश। एबॉलिश मतलब गिव अप कर देना। कोई डाउट इसमें? रद्द कर देना एक तरीके से, है ना? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो इस तरीके से आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी क्या कर दिया था? रैविज कर दिया था। रैविज मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कर। अब आते हैं सुपरस्टिशियस। तो हियर यू गो, ऑनलाइन में भी बच्चे बताने की कोशिश करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर यू गो। क्या आंसर होगा? आंसर होगा इररेशनल। सुपरस्टिशियस मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी। अंधविश्वासी समझते हैं? मतलब जो क्या करता है? अंधविश्वास रखता है। मतलब जिसकी जो थिंकिंग होती है वो कोई उसके पीछे कारण नहीं होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, बिल्ली अगर रोड क्रॉस कर गई तो आज दिन क्या होगा? खराब होगा, बुरा होगा, बैड लक होगा। तो ये आपकी कैसी सोच है? अनविश्वास। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्टिशियस। इररेशनल मतलब भी होता है तर्कहीन। क्या मतलब होता है? तर्कहीन, मतलब जिसमें कोई तर्क ना हो, कोई कारण ना हो। पायस क्या होता है? पवित्र। पायस क्या होता है? पवित्र। सेक्रेट, ये भी क्या होता है? पवित्र। तो पायस और सेक्रेट एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब पवित्र होता है। ट्रेडिशनल क्या होता है? पारंपरिक। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर यू गो। क्या होगा आंसर? जीनियस नहीं, गाइड। मेंटर क्या होता है? जो आपका मार्गदर्शन करता है, गाइड। जीनियस तो क्या होता है? जो ब्रिलियंट होता है, मतलब जो, नहीं नहीं माइनर नहीं, तो माइनर तो छोटा हो जाता है। स्टाइलिश, जो स्टाइल बनाएगा, है ना? मतलब जिससे अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स को ड्रेसअप करेगा, स्टाइलिस्ट होगा उसका। फिलोसफर क्या है? दार्शनिक होगा। जैसे ओशो था, ओशो थे हमारे, जीवन जीने का जरिया सिखाए, जीवन कैसे जिया जाए, स्पिरिचुअल सिखाए, आध्यात्मिक सिखाए, उसको कहते हैं फिलोसफर। तो जैसे ये है अमोल मजुमदार, ये मेंटर थे। मेंटर थे मतलब गाइड थे। जो वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती, उनके क्या थे? ये मेंटर, मतलब कोच कम मेंटर। समझ में आ रही बात? ये शशांक सर आपके क्या है? मेंटर, मतलब आपको क्या करते हैं? गाइड करते हैं। समझ में आ रही? गार्निश। गार्निश, हियर यू गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हियर यू गो। क्या होगा? थर्ड गार्नर, श्योर? गार्निश सुनने में सेम सेम लग रहा है इसलिए नहीं, आंसर होगा एडॉन। गार्निश मतलब क्या होता है? सजाना या धजाना, फूलों से सजाना, या धनिया पुदीना से, है ना? धनिया को फेंक के मारने का, है ना? तो गार्निश क्या होता है? इस तरीके से हम लोग को हर डिश को क्या पसंद है? सजाना। एडॉन मतलब भी क्या होता है? सजाना। गार्नर मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। समझ में आ रही है? पेंट आपको पता ही है, रंग लगाना किसी चीज के ऊपर। बैनिश क्या होता है? निष्कासित करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एडॉन। समझ में आई बात? अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इनफ्रक्टस, और बहुत अच्छा वर्ड है, देखते हैं कितने लोग सही बताएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9, हियर यू गो। क्या होगा आंसर इसमें? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? किसी एक पे तुक्का लगा दो, क्या होगा? फ्रूटलेस। फ्रुक्टोस सुना आपने? फ्रुक्टोस किससे रिलेटेड है? फ्रूट से, फल से। और इन लगा दिया तो नॉट। नॉट फल मिलना मतलब क्या है? निष्फल। निष्फल मतलब आपको कोई फल नहीं मिला। आप क्या, जैसे मेहनत कर रहे हो, सक्सेस मिल गया तो क्या होगा? लगेगा फ्रूटफुल है, फल मिल गया, सफल हो गए। और नहीं मिलेगा सक्सेस तो क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस। समझ? निष्फल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो इनफ्रुक्टस मतलब निष्फल यानी फ्रूटलेस। तो पाकिस्तान का जो कश्मीर को हथियाने का सपना था वो क्या हो गया? वो निष्फल हो गया। निष्फल मतलब इनफ्रुक्टस हो गया। कोई डाउट इसमें? याद रहेगा अब इनफ्रुक्टस मतलब क्या होता है? फल सफल की निष्फल? निष्फल। और मीनिंगलेस क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। डिमोलिशिंग मतलब बर्बाद करना। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, मतलब जो जरूरी ना हो। जैसे सफिशिएंट और इनफ, ये साथ साथ लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सफिशिएंट का ही मतलब क्या होता है? इनफ। तो कभी ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव सफिशिएंट इनफ फूड, आई हैव सफिशिएंट फूड, आई हैव इनफ फूड। तो यहां पर इनफ या सफिशिएंट में से एक वर्ड क्या है? अनावश्यक। अनावश्यक मतलब नॉट रिक्वायर्ड। कोई डाउट इसमें? फिडेलिटी। तो कटप्पा वॉज वेल नोन फॉर हिज फिडेलिटी। तो ये वाला इजी है तो 5 ही सेकंड दूंगा। 1 2 3 4 5, बताओ क्या होगा? लॉयल्टी। क्योंकि फिडेलिटी भाई नहीं समझ में आया तो सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि कटप्पा क्या था, किस चीज के लिए जाना जाता था? सौम्यता के लिए, कोमलता के लिए, है ना? अच्छा कोमल कोमल डांस करता था? नहीं, क्या था? लॉयल था, वफादार था। स्नेह के लिए भी नहीं, एक्यूरेसी के लिए भी नहीं, सटीकता के लिए भी नहीं, लॉयल्टी। तो फिडेलिटी मतलब क्या होता है? निष्ठा यानी लॉयल्टी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखो नेक्स्ट। तो कटप्पा फिडेलिटी है ना, तो कटप्पा से कौन सा वर्ड याद रखोगे? फिडेलिटी। फिडेलिटी बोले तो लॉयल्टी। जैसे कॉन्फिडेंस में सुना है ना, उसमें भी तो FID आता है। तो FID हमेशा विश्वास के लिए होता है। और जो विश्वास मतलब आपके प्रति पैदा करे, जिसके अंदर निष्ठा हो, तो क्या बोलेंगे उसको? फिडेलिटी। तो फाइड हमेशा FID हमेशा किसके लिए होता है? विश्वास के लिए। तो आपका विश्वास पात्र यानी जो आपका फिडेल होगा, फिडेलिटी होगा। समझ में आ रही बात? निष्ठा, लॉयल्टी। अब नेक्स्ट ग्रफ। तो पुष्पाज वॉइस। पुष्पा समझ के क्या? फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, है ना? तो पुष्पा की वॉइस कैसी थी? 1 2 3 4 5। रफ। अब कहेंगे रफ और टफ दोनों ही कंफ्यूज कर रहे थे ना। तो ग्रफ का मतलब होता है खुरदुरा। खुरदुरा या मतलब एक तरीके से अक्खड़ किस्म का। और रफ मतलब भी क्या हो गया? अक्खड़ या खुरदुरा। टफ मतलब क्या होता है? कठिन या मजबूत किस्म का। लेकिन ग्रफ मतलब मजबूत नहीं, ग्रफ मतलब क्या होता है? हार्श। जैसे मैं बोलूंगा, ओए होमवर्क क्यों नहीं करके आए रे, तो ये मैं तुमसे कैसी टोन में बात करूंगा? रफ टोन, ग्रफ टोन। हार्ड, और एक और दिमाग लगाओ। हार्ड मतलब कठिन, टफ मतलब कठिन, दोनों का मतलब सेम। क्या दो दो गोले लगाओगे क्या? तो ये ऐसे ही काट देते हैं। स्टडी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बिल्ड, मजबूत। जैसे खली है तो खली कैसा है? बहुत ही मजबूत, स्टडी। ब्रॉक लेसनर स्टडी, मजबूत। तो धोनी भी काफी मजबूत, स्टडी। तो स्टडी मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। कोई डाउट इसमें? झुकेगा नहीं साला। कोई डाउट इसमें? डोलफुल। अब बताओ डोलफुल का क्या होगा? वेरी गुड आदर्श, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, बढ़िया है। आंसर बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट। तो 1 2 3 4, हियर यू गो। क्या होगा? फर्स्ट मॉर्नफुल, वेरी गुड। तुक्का लगाया कि दिमाग लगाया? आ गया। अभी पढ़ा था ना डोलफुल किसके लिए होता है? शोक के लिए। और मॉर्नफुल मतलब भी क्या होता है? शोक से भरा हुआ। जब मौन सुना है? मौन, जैसे कोई मर जाएगा तो लोग वहां सब मौन हो जाएंगे, शोक दिखाएंगे। तो मॉर्नफुल मतलब होता है शोक से भरा। सोबर मतलब सीरियस, गंभीर। और चीयरफुल मतलब खुश। और बॉयंट मतलब क्या होता है? उल्लास से भरा हुआ। कॉन्फिडेंस और प्लस एनर्जी, उसको कहते हैं क्या? बॉयंट। कोई डाउट इसमें? वैसे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वाला PDF मैं आपको भेजूंगा, जिसमें हर एक ऑप्शन का क्या है?
एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगा कि आप गो थ्रू कर सको और बाद में उसको नोट भी कर सको, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अभी हमने देखा था, डोला नहीं आया, डोला डोलफुल, है ना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड। हियर यू गो, 1 2 3 4 5। अच्छा इमेज देख के बताओ क्या होगा, क्या होगा आंसर, डेडली। फैटल होता है जानलेवा, यानी डेडली। ऋषभ पंत का बहुत ही जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी जान जा सकती थी उसमें, तो जो जान लेने के योग्य हो उसे फैटल कहते हैं। टेरेबल बहुत ही बेकार, खराब बोलते हैं ना टेरेबल परफॉर्मेंस से। पॉइजनस जहरीला, रॉन्ग, आपको पता ही है ना। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देन आता है हमारा, तो एक मॉस्किटो होता है जो भैया रात में आप जब सो रहे होते तो कान में आके कहता है भू 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 भू, ऐसे करता है, और आप उसको ढूंढते रहते हो, खोजते रहते हो मारने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना। मच्छर कहता मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, रात की नींद खराब करूंगा मैं। तो आप देखो, बताओ इसमें सेंटेंस रीड करो, बताने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here you go। फर्स्ट नहीं, आंसर होगा फोर्थ। इल्यूड मतलब होता है बच के निकल जाना, और एस्केप मतलब भी क्या होता है, बच के निकल जाना। तो मॉस्किटो इल्यूडेड मी ऑल नाइट, तो मॉस्किटो क्या है, मेरे से बच के निकल गया, मतलब मॉस्किटो बार बार मुझे काट रहा था, उसके बाद बच के निकल जा रहा था। एल्योर मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। तो क्या आप बताओ, मच्छर तुम्हें आकर्षित कर रहा है तेरी ओर तेरी ओर, ऐसा तो नहीं कह रहा मच्छर। मच्छर क्या कर रहा है, तुम्हें आके बार बार काट के भाग जा रहा है, यानी तुम्हें क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है, बच के निकल जा रहा है। समझ है। लीव मतलब होता है छोड़ के कोई जगह जाना, लेकिन लीव में जरूरी नहीं होता कि भाग रहे हैं या बच रहे हैं, ये एस्केप में आप बचना चाह रहे हैं। जैसे मान लो क्लास है, आप यहाँ क्लास से आप छुट्टी हो गए, आप लीव कर जाओगे, लेकिन देखा इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं टेस्ट लेंगे तो क्या भागो भागो, तो अब तुम क्या करोगे, लीव की एस्केप, एस्केप। तो एस्केप हमेशा एक रॉन्ग सेंस में होता है ना। क्लियर हो रहा है, बोलो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, प्रीमोनिशन। तो जैसे मान लो कोई तुम्हें इस तरह की स्त्री है, मतलब और तुम्हें बोला भैया दूर रहो, पहले ही बता रहे हैं नहीं, और या मुस्कान टाइप की स्त्री है, भैया दूर रहो, ड्रम में पैक हो सकते हो, ध्यान रखो भैया। तो वहां दोस्त पहले तुम्हें पहले से ही क्या कर रहा है। अब इसमें बताओ क्या होगा आंसर। 1 2 3 4 5, हियर यू गो, क्या होगा आंसर, फॉर वार्निंग। प्रीमोनिशन क्या होता है, पहले से ही क्या करना, वार्न करना। प्री मतलब पहले, और मोनिशन मतलब वार्निंग, तो पहले से क्या करना, चेतावनी देना। तो घर वाले मॉनिटर करते हैं ना, देख रहे हो ये लड़की ऐसे, ये लड़का ऐसे, पहले से वार्न कर रहे हैं। इनसाइड क्या होता है, किसी चीज के तह तक जाना, है ना, या किसी चीज की डीप नॉलेज होना, अध्ययन करना। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, डिसीविंग बेवकूफ बनाना। डिसीव हमने पढ़ा था ना, डिसीव, स्विंडल, होक्स, ड्यूप, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड डेरोगेटरी। तो आप देखते हैं कुछ प्लेयर्स किस लिए जाने जाते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं। डेरोगेटरी बोले तो बेन स्टोक्स टाइप, है ना। जैसे आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी, तो उसमें क्या था नहीं, अश्लील है ये लड़का, कैसे अपमानजनक बात कर रहा है, सुना है, नहीं देखे 3 इडियट्स। अच्छा अब देखो इसमें बताओ डेरोगेटरी में, सेवरल प्लेयर्स पास डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन द फील्ड। 1 2 3 4, हियर यू गो, क्या होगा आंसर, शैटरिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजीरियस, आंसर होगा डिस्पैरेजिंग। और कहेंगे डिस्पैरेजिंग मतलब क्या होता है, डिस्पैरेजिंग मतलब होता है अपमानजनक। शैटरिंग मतलब क्या होता है, चकना चूर कर देना, मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करने वाला। जैसे ही शैटर्ड माई ऑल माई ड्रीम्स, उसने मेरे सारे सपनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, चकना चूर कर दिया। डिस्ट्रक्टिव मतलब भी क्या है, बर्बाद कर देना। तो एक तरीके से सेकंड और थर्ड मिलते जुलते भी है ना। इंजीरियस क्या होता है, घायल करने वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि किसी ने तुम्हें कुछ एब्यूज दे दिया या कुछ गलत कह दिया तो तुम घायल हो जाओगे, घायल नहीं हो जाए, तुम्हें कैसा लगेगा, अपमानजनक,
डेरोगेटरी लगे, इंसल्टिंग लगेगा। समझ में आ रही बात? आप नेक्स्ट देखो भैया हमारा, तो वेरी गुड आदर्श, गुड गोइंग, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर यू गो। क्या होगा? वेंडरिंग। क्यों? नोमैडिक क्या होता है? जब इधर उधर से क्या करता है? भटकता है। इधर उधर भटकने वाला यानी क्या करने वाला है? तो ये सरल है, इसमें बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। रेयर मतलब अल्प होता है, स्ट्रेंज विचित्र होता है ना। रेस्टिव, तो रेस्टिव हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रेस्ट नेगेटिव है ना। क्या होगा? रेस्टेड, लिमिटेड, लिमिटलेस की रेस्टलेस। रेस्टलेस, रेस्टिव क्या होता है? बेचैन, और रेस्टलेस मतलब भी बेचैन। कोई डाउट इसमें तक? समझ में आ रही बात? अब हम लोग क्या देखेंगे? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बोले तो अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, उल्टे, है ना। तो एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है बहुत, मतलब मात्रा में पलायन करना। जैसे कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडित्स का एक तरीके से एक्सोडस हुआ था, बहुत मात्रा में छोड़ के चले गए थे अपना घर वर। तो एक्सोडस का अब अपोजिट बताना है, ध्यान देना। क्या आंसर होगा? वेरी गुड, आंसर होगा इनफ्लक्स। एक्सोडस में बाहर जाएंगे, इनफ्लक्स में अंदर आएंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, देश में क्या कर रहे हैं? इनफ्लक्स कर रहे हैं, यानी किसी जगह जबरदस्ती घुसना या और उसकी संख्या बढ़ाना, इनफ्लक्स करना। तो इनफ्लक्स में क्या होगा? अंदर आना, और एक्सोडस में बाहर जाना, पलायन करना। इमिग्रेशन में भी क्या हो गया? पलायन हो जाता है, बस ये लीगली होता है। और ये काइंड ऑफ क्या होता है? जैसे आप नौकरी वोकरी के लिए बाहर चले गए दूसरे देश में, तो इमिग्रेट कर गए, है ना। और डिफाइंस क्या होता है? अवेलना। अवेलना मतलब नियमों का पालन ना करना। रिस्टोर, पुनः स्थापित करना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूस। इनक्विजिटिव, अब इनक्विजिटिव तुम देखो बहुत आसानी से बता दोगे। पहले इनक्विजिटिव में ये देखो कि एक नेबर होती है पड़ोस में, जो हमेशा क्या करती है, जैसे मान लो तुमने कुछ खरीदा और तुम्हारी कोई डिलीवरी आई, मतलब कोई सामान आया, तो बोले क्या है, क्यों मंगाया है, कितने का है, कितना डिस्काउंट मिला, है ना। यानी हर चीज में क्या करने की कोशिश करती है? इंटरफेयर करने, ना। कुछ आंटी टाइप होती है ना, जब लड़का लगे जरूर कुछ गड़बड़ है ना, इस टाइप की होती है ना। या ऐसे बोलती है, बात कर रही, जरूर बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, या अब तक शादी क्यों नहीं हुई बेटा, 25 साल के हो गए। या बोलेगी ये लड़की हाथ से निकल गई है, जब वो तुम्हें देखेंगे किसी लड़के हाथ, कहेंगे ये लड़के हाथ से निकल गई। तो ये क्या हो गया? इंटरफेयरिंग। हर चीज को जानने के लिए क्या है? उत्सुक है। तो इंक्विजिटिव क्या होता है? जो क्या होता है? उत्सुक होता है। अपोजिट बताना है, क्या होगा बताओ? इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव क्या है? जो चीजों को जानने के क्या है? इच्छुक है, ईगर है, उत्सुक है। अपोजिट क्या होगा? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्यों होगा? इनडिफरेंट वो है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अप्रभावित है। तो ये व्यक्ति तो बहुत घुस रहा है चीजों में, जानने की कोशिश कर रहा है, ईगर है। और इनडिफरेंट क्या है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट। इनसेंसिटिव क्या होता है? जो संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील नहीं मतलब अनइमोशनल है, जैसे निर्दयी किस्म का है, वो हो जाएगा इनसेंसिटिव। कोई तुमको मान लो चोट लग गई, और मान लो किसी को कोई मतलब क्या है, कोई क्या, जैसे आप मान लो ऐसे समझो कि घर में आपको चोट लग गई, लेकिन आपका भाई बहन कह रहा है ठीक है, क्या वो चोट ही तो लगी है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये किस टाइप का हो गया? फीलिंग्स नहीं है ना, इनसेंसिटिव हो जाएगा। इनडिफरेंट क्या होता है? जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अच्छा हो रहा है जीवन में, किसी के साथ बुरा हो रहा है। इनसेंसिटिव क्या है? लोगों के प्रति बुरा है, मतलब बुरा मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स अच्छी है ही नहीं, बैड फीलिंग्स है, वो इनसेंसिटिव है। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उससे आपकी अच्छी पटरी खाती है, लेकिन आपकी भावनाओं की वो, एक बार कहीं मान लो आप इंजर्ड हो गए कहीं, या कुछ बीमार पड़ गए, और वो बोला अरे बीमारी तो पड़े हो, क्या हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? इनसेंसिटिव। इनडिफरेंट क्या है? जो ना खुशी में मतलब रख रहा है और ना गम में, उसमें दोनों में क्या है? अप्रभावित है। जैसे मोहल्ले में कोई आंटी है, तुम खुश हो तो भी उनको मतलब नहीं,
तुमको आरे जीवन में गम है तो भी उनको कोई मतलब नहीं, तो वो इनसेंसिटिव है कि इनडिफरेंट है? इनडिफरेंट है। लेकिन इनसेंसिटिव कब होंगे? जब उनको क्या है, तुम्हारे गम में कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ रही है? तब वो क्या होंगी, इन, जैसे तुम्हारे एग्जाम में फेल हो गए और वो तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, तो ये कैसी हो जाएंगी? क्या बोलो, कितने असंवेदनशील हैं आप आंटी, यानी आप क्या हैं, इन सेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव क्या होता है, असंवेदनशील। और आपका इनडिफरेंट मतलब क्या था, उदासीन। उदासीन मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रभावित किस्म का। जैसे मान लो आपको बहुत खुशी मिल गई तो आप कूद नहीं रहे, बहुत ज्यादा गम मिल गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नाम की चीज नहीं है, यानी आपको कोई भी अप्रभावित किस्म के हो, तो आप क्या हो जाओगे, इन डिफरेंट। समझ में आई बात? इनडिफरेंट और इनसेंसिटिव में क्लियर हो रहा है? जैसे मैंने बोला क्लास में टेस्ट है और तुम्हें क्या है, तुम ऐसे बैठे हो, ना खुशी ना गम, क्या हो तुम, इनडिफरेंट। लेकिन वही एक्साइटेड हो, इंक्विजिटिव, हाँ सर टेस्ट है, क्या होगा क्या आएगा, तो तुम इंक्विजिटिव हो गए। तो इंक्विजिटिव में इंसान क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया, जानना चाह रहा है। इनडिफरेंट में क्या हो जाएगा, अप्रभावित, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका, मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा। समझ में आ रही है? और इनसेंसिटिव में क्या हो जाएगा, असंवेदनशील, मतलब दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? इनसिंसियर तो पता ही है, जो अपना मतलब काम ढंग से ना करे, मतलब मैं आपको बोलूं कोई ऑर्डर ना फॉलो करे, आदेश ना माने, ना। अब देखो 18वां, कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, निष्कपट, मतलब निष्कपट मतलब जो मन में है वो मुंह पे है ना। तो जैसे कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण है ना, बहुत ही मुंहफट तरीके से बात कर रही थी, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, आउटस्पोकन, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डीवियस। क्या हो जाएगा, डीवियस। देखो आउटस्पोकन का मतलब होता है निष्कपट, फ्रैंक मतलब भी निष्कपट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब भी निष्कपट। अपोजिट में क्या हो जाएगा, डीवियस। डीवियस क्या होता है, छल कपट से भरा हुआ। किससे भरा हुआ, छल कपट से। और ये क्या है, निष्कपट है। समझ में आ रही बात? तो इसका अपोजिट छल कपट से भरा हुआ। जैसे आपने एक कैरेक्टर सुना होगा, देवी प्रसाद, बहुत चालाक था, मान लो हेरा फेरी में छल कपट से भरा था, तो ये कैसा था, डीवियस था। या कई बार बोलते हैं ना, ये इस देवी जी से बच के रहना, ये देवी जी काफी क्या है, डीवियस है। डीवियस है मतलब काफी छल कपट वाली, है ना, छल कपटी देव सेना, तू डीवियस है रे, है ना, इस टाइप का। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट पे, नैडिर। नैडिर क्या होता है, जैसे मान लो अगर बांग्लादेश भी इंडिया को हरा दे तो हम क्या कहेंगे, ये इंडिया का क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, नैडिर हो जाएगा। अपोजिट बताना है, तो नैडिर हो गया निम्न स्तर, हो गया निम्न बिंदु। अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्निटी, लिबर्टी, प्रोग्रेस, जेनिथ। नहीं, जेनिथ। जैसे नैडिर मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। जैसे मान लो आपका मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन एग्जाम में आपके नंबर 0 आ गए, तो आपको कैसा फील होगा, नैडिर की मतलब ये मेरा लोएस्ट परफॉर्मेंस था। लेकिन इसके अपोजिट में क्या होता है, हाईएस्ट। जेनिथ मतलब क्या होता है, चरम बिंदु, मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। और नैडिर मतलब क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, उन्नति, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन ये क्या होता है, लोएस्ट। नैडिर मतलब लोएस्ट, जेनिथ मतलब हाईएस्ट। कोई डाउट इसमें? जब वोकेबलरी में 30 में 30, तो क्या हो गया आप, जेनिथ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 0 नैडिर। कोई डाउट इसमें? मॉडर्निटी आपको पता ही है, लिबर्टी आपको पता है, लिबर्टी आजादी होता है ना। अब आता है नेक्स्ट 20th वाला, कल्पेबल। कल्पेबल क्या होगा, कल्पेबल होता है जिसको, जो ब्लेम देने योग्य है, मतलब जो एक तरीके से दोषी है किस्म का। तो अपोजिट बताना है, तो क्या होगा, ब्लेमलेस। डिफेंडेबल मतलब जिसको हम डिफेंड कर सकते। केयरलेस होता है लापरवाह। इररिस्पॉन्सिबल भी गैर जिम्मेदार, लापरवाह। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, आसान बनाना। जैसे यहाँ टीचर तुम्हारे लिए चीजें को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, तो क्या होगा इसका उल्टा,
हिंडर, हिंडर क्या होता है? रुकावट डालना। तो फैसिलिटेट में क्या कर रहे हैं? आसान बना रहे हैं। अपोजिट में क्या करेंगे? हिंडर करेंगे, रुकावट डालेंगे। हेल्प मतलब मदद करना। प्रोपोगेट होता है फैलाना, स्प्रेड करना। रिजेक्ट आपको पता ही है ना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, तो यहां से इजी है तो फट से हो जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, अपोजिट बताना है, क्या होगा? फिनिश और रिक्वेस्ट तो होगा नहीं। कमेंट, कमेंट मतलब प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज में आलोचना कर रहे हैं, अपोजिट में प्रशंसा करेंगे। रिकमेंड मतलब क्या होता है? सुझाव देना। और रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना ना, विनती करना। तो ये जो हमारा था, इस मूवी को सबने क्या किया था? क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज में आलोचना कर देता ना। और इसके अपोजिट में अगर कोई मूवी अच्छी होगी तो उसको क्या करेंगे लोग? प्रेज करेंगे। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। मतलब या कन्फॉर्मिटी ऐसे समझो कि नियमों का पालन कर रहे हैं आप, एक तरीके से कॉन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या? चीजों से एग्री कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल है, जो चीजें एक्सेप्टेड है उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? कन्फॉर्मिटी। समझ में आ रही बात? इसके अपोजिट में क्या होगा? अलग जाना, यानी क्या हो जाएगा? डिविएशन। जैसे कन्फॉर्मिटी में क्या है कि जैसे मैंने आप सबको कहा कि सबको ये ड्रेस कोड पहन के आना है, सब वही ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर को मेरे एक समान मान रहे, तो ये क्या हो जाएगा? कन्फॉर्मिटी। लेकिन कोई जना, मैंने बोला था कि ड्रेस कोड पहन के आना है, लेकिन वो पहन के आ गया फैंसी ड्रेस, तो क्या हो जाएगा? डिविएशन। डिविएशन मतलब नॉर्मल से भटकना या रूल से भटकना, नियमों से भटकना। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? कोई चीज की मात्रा को हल्का करना। जैसे दूध और पानी को मिलाते हैं तो दूध डाइल्यूट कर जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का करना। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग हो जाना। एवर्जन, घृणा, हेट्रेड मतलब नापसंद होना। नेक्स्ट वर्ड एफर्म। एफर्म मतलब होता है श्योर करना। मतलब श्योर, एक तरीके से द प्रोड्यूसर हैड टू एफर्म मतलब उसको श्योर करना पड़ा, मतलब मानना पड़ा या एक्सेप्ट करना पड़ा। अपोजिट बताना है तो क्या होगा? नेगेट। निग्लेक्ट नहीं, निग्लेक्ट होता है अनदेखा करना। अवॉइड मतलब भी अनदेखा। तो दो ऑप्शन सेम हो गए, खट से काट दो। निगेट मतलब क्या होता है? मना करना। इसमें आप कंफर्म होकर कह रहे हैं, कोई चीज श्योरिटी से कह रहे हैं। नेगेट में आप कोई चीज क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। इधर स्वीकार कर रहे हैं फॉर्म में, नेगेट में क्या कर रहे हैं? अस्वीकार करना, मना करना। जैसे बोला तुमने किया है गलत, तुमने कहा नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया, तुम मेरी बात को क्या करोगे? नेगेट करोगे। लेकिन वहीं बोलोगे नहीं नहीं सर ये मैंने किया, तो तुम इस चीज को क्या करोगे? अफर्म करोगे। अफर्म पुष्टि करना हो गया, नेगेट अस्वीकार करना, मना करना। अवॉइड मतलब कोई चीज को से बचने की कोशिश करना, अनदेखा करना। समझ में? और निग्लेक्ट मतलब भी अनदेखा करना। रीस्टेट दोबारा दोहराना, बताना। समझ में आ रही बात? अब आता है 25वां, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है आजादी, इंडिपेंडेंस। अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं, स्लेवरी होता है गुलामी, यहां होगा डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आप बिल्कुल आजाद हैं करने के लिए। डिपेंडेंस मतलब आप किसी चीज पर क्या है? निर्भीत है। तो वो है क्या? निर्भीत ना होना। अपोजिट में क्या हो जाएगा? निर्भीत। स्लेवरी क्या होता है? गुलामी। सबऑर्डिनेशन मतलब होता है अधीनता। अधीनता मतलब किसी के अधीन होना, गुलाम होना। सबमिसिवनेस मतलब भी क्या होता है? गुलामी। तो ये तीनों गुलामी है, लेकिन जबकि हम गुलामी नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? निर्भीत होना या निर्भीत ना होना। समझ में आ रही बात? तो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, अपोजिट डिपेंडेंस। कोई डाउट इसमें तक? अब बस 5 बच्चे हमारे। सर्वाइवल। सर्वाइवल का उल्टा क्या होगा? एक्सटिंक्शन, विलुप्तता। सर्वाइवल में हम सर्वाइव कर रहे हैं, बच रहे हैं। अपोजिट में विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे आप देखते हैं ना कोई स्पीशीज है, या तो वो सर्वाइव करेगी या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त कर जाएगी। एवोल्यूशन मतलब होता है धीरे धीरे बदलना। जैसे हम अर्ली मैन से पूरा मैन प्रॉपर अब सिविलाइजेशन बने, सभ्य बने, एवोल्यूशन हुआ हमारा। डेवलपमेंट मतलब भी विकास, और क्रिएशन मतलब कोई चीज फॉर्म होना, बनना। 27वां इंसर्ट। इंसर्ट में हम कोई चीज पुट करेंगे, अपोजिट में निकालेंगे, तो क्या होगा? एक्सट्रैक्ट। और डिपिक्ट क्या होता है? दर्शाना। जैसे मूवीज में कुछ चीज दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, डिपिक्ट करें। डिफेम बदनाम करना। एनहेंस सुधारना। कोई डाउट इसमें? 28
इन कांग्रेस, इन कांग्रेस मतलब बिना सर पैर का, कोई तालमेल ना होना, तो अपोजिट बताना है, तो क्या होगा? कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी, इल मैच्ड, हार्मोनियस। हार्मोनियस, हार्मोनियस क्या हुआ? तालमेल होना। इन कांग्रेस मतलब कोई तालमेल ना होना, बिना सर पैर का, कोई तालमेल नहीं। कन्फ्लिक्टिंग मतलब भी टकराना, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब भी विरोधाभास होना, इलमैच्ड मतलब भी कोई तालमेल ना होना। कोई डाउट इसमें? अच्छा अब देखो नेक्स्ट लास्ट टू वर्ड्स, तो ये कई कांग्रेस लीडर होते हैं तो उनकी बातों में कभी बार सर पैर नहीं होता, कोई तालमेल नहीं होता, इन कांग्रेस बातें हो जाती है ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, डिमेंटेड। डिमेंटेड क्या होता है? जैसे तेरे नाम में पहले तो ये काफी दिमाग से समझ रखता है, लेकिन बाद में कुछ ये इस टाइप का हो जाता है। इस टाइप का मतलब पागल टाइप का, डिमेंटेड मतलब सेंस इसका हिल गया, है ना। अब इसका अपोजिट बताना है, तो क्या होगा डिमेंटेड का? क्या होगा? सेंसिटिव, सेंसिबल, सेंसुअल, सेंशियस। अब ये थोड़ा सा क्लोज लग रहा है ना, इसमें आंसर होगा सेंसिबल। इसमें डिमेंटेड में क्या हो गए? ना समझ हो गए, पागल हो गए, कुछ समझने की शक्ति खत्म हो गई। अपोजिट में क्या? आप समझदार है। सेंसिटिव क्या होता है? संवेदनशील होता है। और ये सेंसुअल और सेंशियस क्या होता है? जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो प्यार व्यार से संबंधित होता है, लव अप से संबंधित। कोई डाउट इसमें? तो अब आता है तीसरा, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू होता है कि तुरंत, तुरंत मतलब कोई चीज डिलीवर करना। जैसे मैंने आपको अचानक से बोला आओ स्पीच दो, तो आप क्या थे? रेडी थे कि नहीं रेडी थे? रेडी नहीं थे। इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत कोई चीज करना, तुरंत मतलब बोले तो बिना तैयारी के, तो अपोजिट बताना है। प्रॉम्प्ट मतलब भी तुरंत हो जाएगा, प्रॉम्प्ट मतलब भी तुरंत हो गया, इम्प्रॉम्प्टू मतलब भी तुरंत हो गया बिना तैयारी के। अपोजिट होगा प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से ही प्लान करके, पहले से ही सोच कर, ये बिना तैयारी के। प्रॉम्प्ट मतलब भी तुरंत बिना तैयारी के, और ये तैयारी के बिल्कुल प्लान तरीके से। फोर्स तो पता ही है, जबरदस्ती से। इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, अधिक, बहुत ज्यादा होना कोई मात्रा में, इनऑर्डिनेट। कोई डाउट इसमें? तो आज के वर्ड्स थोड़े से टफ लग रहे होंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल भी लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक काम करिएगा, इसी क्लास को यूट्यूब पे दोबारा एक बार देख लीजिएगा, जैसे घर में पॉसिबल हो। और या जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको भेजूंगा उसके आप क्या कर लीजिएगा? नोट्स बना लीजिएगा, है ना। अब आपको कई बार लगता होगा सर कंटेंट ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमारा 2 ही क्लास रहती है ना, तो उसी में बहुत सारे वर्ड्स कवर करने होते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ एक क्लास में आपको अच्छा खासा कंटेंट दे दूं। तो कई बार मान लो ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी जा रही है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। जैसे आज आपने फ्राइडे 40 वर्ड पढ़े, तो ये जर्नी की 40 वर्ड आप इकट्ठे याद करो। आज आप 10 याद कर लो, फ्राइडे 10, फिर सैटरडे 10, फिर क्या हो गया? संडे 10, फिर मंडे 10। तो मंडे तक आपका पूरा क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया। 10-10 करके आपने प्रिपेयर कर लिया। 40 मैंने आपको कराए, 30 क्वेश्चन फॉर्म में, 10 थ्योरी फॉर्म में, 40 प्रिपेयर हो गए। फिर आपने वेंसडे से फिर क्लास लगेगी आपकी, फिर वेंसडे वाले आपने शुरू किए, ऐसे करके 40-40 मतलब 10-10 के सेट में कर लिए, तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि लाओ इकट्ठे कर लो, तो फंस जाओगे। जैसे वेंसडे और थर्सडे वाले दिन में क्या करो कि वेंसडे में 20 कर लो, थर्सडे में फिर क्या कर लो? 20 कर लो। फिर फ्राइडे की क्लास लगेगी, क्या कर लो? फ्राइडे को 10, सैटरडे को 10, संडे को 10, मंडे को 10, हो गए 40। समझे? तो इस तरीके से आप अपना वोकेबलरी डेली बेसिस पे 10-10 करके याद करो। मैं तो आपको पूरे वीक में 80 दे दूंगा, लेकिन आपको 80 एक बार में नहीं याद करनी, अलग अलग 10-10 करके तोड़ तोड़ के। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।